करंट अफेयर्स टॉपिक में आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है गोल्स ऑफ इंडिया। इसमें जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि कब तक कौन सी चीज़ को अचीव कर लेना है ताकि एक विजन प्रोवाइड किया जा सके, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में 1 या 2 नंबर के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। भले ही ये बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में ये 1 नंबर आपको दिला के जाएँगी। गवर्नमेंट टारगेट्स 2025 2025 में जितने तरह के टारगेट्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं और किन-किन चीज़ों को अचीव करना है हमें, वो सब इसमें मेंशन किए गए हैं। पहला टारगेट है एलिमिनेट फुट एंड माउथ डिजीज, जो होता है एनिमल्स में। ज़्यादातर काऊ एनिमल में देखा जाता है, उसको हम लोगों को 2025 तक एलिमिनेट करना है। दूसरा कौन-सा आ रहा है इसमें? ले ऑप्टिकल फाइबर इन विलेजेस। विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर हम लोग को ले करना है, जो कि 2025 तक हम लोग को अचीव कर लेना था। स्टॉप यूरिया इंपोर्ट्स। जो भी यूरिया का इंपोर्ट हम लोग बाहर से करते थे, उसको अब हम लोग नहीं करेंगे, उसको स्टॉप करना था 2025 तक के लिए। मेक इंडिया टीबी फ्री। ट्यूबरकुलोसिस से हम लोग को 2025 तक में फ्री हो जाना था, ये गवर्नमेंट्स का टारगेट रखा गया था। जब भी जो टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है और उसको उस लक्ष्य तक या निर्धारित समय में कंप्लीट नहीं कर पाती है, उसके बाद जो है उसके बाद एक नया लक्ष्य रखा जाता है ताकि उसको फिर से कंप्लीट किया जा सके। इसी तरह से वो बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, कई बार जल्दी अचीव हो जाता है, तो उसको पहले भी कर लिया जाता है कंप्लीट। तो उस तरह से क्या होता है, पोलियो खत्म कर लिया गया। तो एक लक्ष्य निर्धारित हो जाने से एक सिस्टमैटाइज्ड वे से हम लोग एफर्ट्स लगा पाते हैं। ऐसे सिर्फ सोच लेंगे कि खत्म करना है तो नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको खत्म करने में ही उसको हम लोग को देखना होता है कि कैसे हम लोग चरणबद्ध तरीके से बढ़ सकते हैं। तो हम लोग 4 पॉइंट देख लिए हैं। 2025 टारगेट क्या-क्या था इंडिया गवर्नमेंट का? एलिमिनेट फुट एंड माउथ डिजीज़ को रखा गया था, ले ऑप्टिकल फाइबर इन विलेजेस रखा गया, यूरिया इंपोर्ट यानी जो खाद में, इस्तेमाल में, कपड़ा बनाने में ये सब इस्तेमाल होता था, ये सबको बंद किया जाएगा और इंडिया को टीबी मुक्त किया जाएगा। 5वां क्या रखा गया है? 20% इथेनॉल। इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% जो है रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिए, तो ये पाँचों जो टारगेट्स रखे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2025 के लिए रखे गए थे। अब देखना है कि नए टारगेट्स क्या-क्या आते हैं 2026 और 2027 के लिए। गवर्नमेंट टारगेट्स 2026 में क्या-क्या आता है, इसको देखते हैं हम लोग। टारगेट टू एंड नक्सलिज्म 2026 के लिए सबसे अहम टारगेट जो रखा गया है, जो इस साल रखा गया है, टू एंड नक्सलिज्म। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने का यही है कि नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए टारगेट रखा गया है कौन? 2026 जो प्रेज़ेंटली चल रहा है। तो इस साल और कोई टारगेट नहीं, हमारा सिर्फ़ एक ही टारगेट है कि नक्सलिज्म जो कि मोस्टली छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो नक्सलाइट्स फैले हुए हैं, उनको खत्म करना है। 2027 के टारगेट्स कौन-कौन से हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। 2027 में सिर्फ एक टारगेट रखा गया है, उसमें क्या है? टू प्रोवाइड कन्फर्म्ड रेलवे टिकट्स। इंडियन रेलवे का ये लक्ष्य रखा गया है 2027 का कि हम लोगों को, यात्रियों को जो असुविधा होती है, टिकट के लिए लंबे-लंबे लाइन में लगना पड़ता है और यहाँ तक कि दलालों को पैसा देके तत्काल में लेना पड़ता है, ये सब चीज़ से राहत मिलेगी। 2027 तक में सरकार का ये वादा है कि हम सभी लोगों को जो टिकट ईज़िली अवेलेबल होगा और हम लोग अपनी यात्रा को और अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। 2028 के टारगेट्स क्या-क्या रखे गए हैं, ये सब टारगेट्स जो हैं वो ईयर वाइज़ आप लोग को याद करना होगा, ताकि एग्ज़ाम्स में गलती का कोई चांस नहीं रहे। क्रिएट 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी जैसे कि यूपीआई, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, इस तरह की चीज़ों को हम लोग को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी हम लोग को बनना है। हम लोग का सरकार का ये विज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिजिटलाइज़ हो सकें ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको मॉनिटर कर सकें और किसी भी तरह के लैप्स को हम लोग ईज़िली मॉनिटर कर सकें। इसलिए डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा ही अहम रोल रहने वाला है। तो क्या 1 बिलियन नहीं, एग्ज़ाम में क्या होगा ना, 1 बिलियन दे देगा। इस बात को याद रखिए, ये जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 2028 में बात रखा गया है। लॉन्च ऑफ चंद्रयान 4।
चंद्रयान 4 का लॉन्च कब रखा गया है? याद रखिए चंद्रयान 4 का लॉन्च कब रखा गया है? 2028 तक। तो 2028 में 2 ठो अहम मेजर टारगेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं। वो क्या है? 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, याद रखिएगा, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा जो है चंद्रयान 4 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2030 के लिए जो इंडियन टारगेट्स रखे गए हैं, उसमें पहला टारगेट है इंक्रीज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 टाइम्स, 3 गुना यानी 3 टाइम्स बढ़ाने के लिए दिया गया है। किसको? टेक्सटाइल इंपोर्ट्स यानी कपड़े को 3 गुना बढ़ाने के लिए कहा गया है, कपड़े का एक्सपोर्ट्स को। उसके बाद दूसरा 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन, दूसरा टारगेट रखा गया है। तीसरा टारगेट क्या रखा गया है? रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन। देखिए 2030 में ज्यादातर जो टारगेट्स आ रहे हैं अभी तक, उसमें ज्यादातर जो है वो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा चिंता दिखाई गई है, और उसमें ज्यादा कम से कम कार्बन इमिशन हो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो देखा गया है रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स, और इंडिया जो है 30 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। तो याद रखिए 2030 वाले में 3 टाइम्स एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं टेक्सटाइल्स का, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, और 1 बिलियन टन जो है वो हम लोग जो है 2030 में एनवायरनमेंट के प्रति काफी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए कार्बन इमिशन को 1 बिलियन टन को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। 100 मिलियन टन जो है कोल गैसिफिकेशन करेंगे हम लोग। ये हमारे मेजर टारगेट्स हैं। अब पांचवा टारगेट क्या है? इंडियन रेलवे का कहना है और टारगेट रखा है कि नेट जीरो कार्बन इमिटर हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवेज 2030 तक। 2030 तक में जितनी कोयला वाली गाड़ियां हैं वो सब कोई इस्तेमाल नहीं होगी, और कार्बन इमिशन जीरो हो जाएगा। सोलर पे कुछ चलेंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फॉर्म्स में चलेंगे, और ज्यादातर को सोलर से ही चलाया जाएगा। तो इस तरह का टारगेट्स रखा है इंडियन रेलवेज ने 2030 तक, ताकि नेट जीरो कार्बन इमिटर बन सके। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेट जीरो का टारगेट 2070 है। वो आगे आने वाले टारगेट्स में हम लोग देखेंगे उसको। अभी हम लोग 2030 का ही कंप्लीट करते हैं। 2030 में पांचवा पॉइंट रखा गया है मलेरिया को खत्म करना है। जिस तरह पोलियो खत्म हुआ, उस तरह मलेरिया 2030 तक खत्म होगा। पहले मलेरिया का टारगेट जो है 2025 रखा गया था, लेकिन देखा जा रहा है कि मलेरिया इतना आसानी से भी हम लोग का साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो लंबे दिनों तक इसको अभी और हम लोग को शायद एफर्ट्स लगाना होगा इसको खत्म करने से पहले। तो इसलिए टारगेट को बढ़ा के 2030 कर दिया गया है। 30 में 30% जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएँगी। तो आज जो हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी देख रहे हैं, जो अभी बहुत कम दिख रही हैं, वो 30% जो है अब खाली गाड़ी इलेक्ट्रिक हो जाएँगी। इसीलिए अभी 2025-26 में आप लोग खासकर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे काफ़ी सब्सिडाइज़ रेट पे लोन भी दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि सरकार जो है उस पे रोड टैक्स भी नहीं ले रही है, ताकि उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए 2030 तक उम्मीद किया जा सकता है कि 30% जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। ये गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं। एड्स को भी हम लोग 2025 था, 2020 था, फिर 25 हुआ, अब 2030 की तरफ चला गया है। तो 2030 तक हम लोग को एड्स को भी रिमूव करना है। एड्स जो है वो सरकार का सबसे अहम है, प्रोग्राम है एड्स रिमूवल का। इसलिए एड्स का बारे में ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि एड्स कब तक खत्म होगा। तो ये चीज़ को आप लोग मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट, कि 2030 तक जो है वो हम लोग एड्स को एलिमिनेट करने का टारगेट रखे हैं, और इस पे चरणबद्ध तरीके से हम लोग इस पे बढ़ रहे हैं। 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में सारे तरह के सोर्स आ जाएंगे, सोलर, विंड, टाइडल, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये सारे जो हैं वो 500 गीगावाट तक का टोटल कैपेसिटी हम लोग को इंक्रीज करना है 2030 तक। 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी। ये सारे टारगेट्स जो हैं एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम्स में कई बार रिपीट होते हैं, और डेफिनेटली हर एग्जाम में एक ना एक गोल और टारगेट्स आता ही आता है। तो इस चीज को आप लोग इग्नोर करके नहीं चलेंगे। 2035 में अब कौन सा टारगेट आ गया है इसको देख लेते हैं। हम लोग जो है 2035 में अपना ओन स्पेस स्टेशन जो है वो बनाएँगे। ये देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट चांसेस है कि अगर टारगेट्स पूछा ही जाएगा, तो सारे टारगेट्स में अगर आप हमसे पूछिए कि सबसे इम्पोर्टेंट कोई 2 ठो बता दीजिए, तो एड्स जो 2030 में खत्म हो रहा है, और दूसरा अपना ओन स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन किसी भी देश का जब अपना
स्पेस स्टेशन बनाता है तो उसके लिए बहुत गौरवान्वित बात होती है और उसके लिए वो बहुत ही गौरव का पल होता है। इसलिए इस गौरव के पल को अगर हम लोग 2035 तक अचीव कर सकें, तो ये ट्रिमेंडस गोल होगा कि आज़ादी के इतने कम सालों के अंदर-अंदर हमने इस लक्ष्य और कीर्तिमान को रच दिखाया है। 2040 में कौन से टारगेट्स रखे गए हैं? एस्ट्रोनॉट्स टू मून, सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू मून। मून पे चाँद तक पे हम लोग अपने कदम जो है 2040 में रख देंगे। 35 में हम लोग जो है वो स्पेस स्टेशन बना रहे हैं और 40 में जाके हम लोग मून पे कदम रखने का बात सोच रहे हैं। 2047 में टारगेट्स क्या रखा गया है? टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। इंडिया जैसे 1947 में आज़ादी हुआ, उसके बाद 100 साल के बाद हम लोग 47 से 2047 तक यानी 100 साल के अंदर हम लोग को देखना है कि क्या हम लोग एक डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट कर जाएँगे? तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन वही वाला है, मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन 2047 तक। तो इससे आप याद रखिएगा कि 100 साल नेहरू जी भी ने कहा था कि कम से कम एक देश को आज़ाद हुए देश को जो इतने बड़े बँटवारा से गुज़रा है, उसको 100 साल तो लगेगा ही लगेगा डेवलप्ड नेशन बनने में। लेकिन हम लोग अभी और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसी। एचएफसी जो होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि किस-किस चीज़ से रिलीज़ होता है? ये होता है हमारे रेफ्रिजरेटर से, एसी से, हमारे परफ्यूम गैस से और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उन सब चीज़ों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इस चीज़ को कहा जाता है कि एसी हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, फ्रिज हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ये सब गैसों को हम लोग को 80% तक 2047 तक में रिड्यूस करना है। तो ये भी जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में एग्ज़ामिनर जो है बहुत बार पूछता है और ये तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट में ऐड हो जाएगा। पहला वाला एड्स वाला ऐड हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाना है, एड्स 2030 में खत्म कर रहे हैं और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक हम लोग रिड्यूस कर देंगे। हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल में भी जो 1997 में हुआ था, याद रख लीजिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल में भी हम लोगों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जो 1997 में हुआ था, 1987 में उसमें रिड्यूस करने का बात कहा था। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक रिड्यूस करना है। इंक्रीज न्यूक्लियर पावर बाय 1 लाख मेगावाट। न्यूक्लियर पावर को हम लोग को 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक हम लोग को इंक्रीज करना होगा। तो पहला टारगेट डेवलप्ड नेशन हो जाएँगे 100 साल में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक रिड्यूस करेंगे, न्यूक्लियर पावर में 1 लाख मेगावाट बनाएँगे और उसके बाद मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट। हम लोग जो है दूसरे देशों से एनर्जी खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हम लोग जो है खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। तो 2047 यानी 100 साल कंप्लीट होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी इन शिप बिल्डिंग। अभी तक हम लोग कई बार जो है टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए रशिया से, यूएसए से, इज़राइल से हम लोग जो है शिप बिल्डिंग में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी शेयर करते थे। अब जो है हम लोग 2047 तक में यानी 47 में 100 साल बाद हम लोग इस चीज़ की उम्मीद करते हैं, अभी ये टारगेट रखा गया है, होप सो हम लोग इसको अचीव कर लें और पहले अचीव कर लें कि सेल्फ सफिशिएंसी इन शिप बिल्डिंग। जैसे आईएनएस ऐरावत बना, अरिहंत बना, विराट बना, इस तरह का आईएनएस जो शिप्स बनते हैं और सबमरीन्स बनती हैं, इस तरह की चीज़ों में हमें दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े और हम लोग पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ, आत्मनिर्भर हो जाएँ, ताकि हमको बाहर के देशों पे नज़र देख के नहीं देखना पड़े। 2050 तक के टारगेट्स क्या रखे गए हैं? ज़ीरो कार्बन इमिशन इन मुंबई। स्टेट ने मुंबई सिटी ने अपना ये टारगेट रखा है, ये पहली सिटी है जिसने ये टारगेट रखा है, तो ये जो भी चीज़ अनोखा होता है, वो एक चीज़ को हम लोग को ध्यान देना होता है कि एक टारगेट रखा है कि 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन हो जाएगा। कौन से शहर में? मुंबई ने। तो मुंबई ने ये निश्चित किया है कि 2050 तक 2070 में है, हम लोग इंडिया जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनने का कह रहा है। 50 में याद रखिएगा कि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2050 में मुंबई ने और 2070 में इंडिया जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर जो है, वो बनने जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 2070 में इंडियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट रखा गया है। 2050 में जिस तरह से मुंबई ने अपना टारगेट रखा है
कि वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर हो जाएगा। उसी तरह 2070 में इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर हो जाएँगे 2070 तक। इस तरह से हमारे सारे जो टारगेट्स हैं 2025 में, 26 में, 27 में, 30 में, 35 में वो सारे कंप्लीट हो गए हैं और एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर इसको रिवाइज़ करके जाइएगा। थैंक यू।